आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 7वीं का पाठ 6 उपभोक्ता संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं खाद मिलावट। जैसा कि हम जानते हैं हमारे परिवार की जो आय का मुख्य भाग है वह आहार पर खर्च होता है, यानी कि खाने पर खर्च होता है। और आहार पर इतना खर्चा करने के बावजूद भी हम पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण नहीं ले पाते हैं। और इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। तो उसकी वजह से भी हमारा जो पोषण है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो यह तो था ही खाद्य मिलावट। अब मिलावट का क्या अर्थ है वह जान लेते हैं। मिलावट जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की जो गुण हैं, उसकी जो पोषकता है अथवा जो उसकी प्रकृति होती है उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। यह परिवर्तन खाद्य पदार्थों में कोई अन्य मिला जुलता पदार्थ मिलाने पर या अथवा खाद्य पदार्थों में से कोई तत्व निकाल लेने पर होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि दूध में पानी मिला दिया जाए या दूध में से क्रीम निकालकर उसकी शुद्धता को कम कर दिया जाए, दोनों ही एक प्रकार की मिलावट है। तो देखा, अब हमने क्या जाना कि मिलावट क्या होती है। अब देख लेते हैं मिलावट के दुष्परिणाम क्या होते हैं। बेईमान और लालची दुकानदार या व्यापारी अधिक धन कमाने के लिए मिलावट का सहारा लेते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कई प्रकार की हानि होती है। जैसे कि मिलावटी जो खाद्य पदार्थ हैं उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर जल्दी या देर से कई तरह के प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। दूसरा, मिलावट करते समय चूँकि शुद्ध जो खाद्य पदार्थ हैं उससे मिलते जुलते व्यर्थ व सस्ते पदार्थ मिलाए जाते हैं, अतः उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए उनका अधिक मूल्य देना पड़ता है। तीसरा, मिलावटी खाद्य पदार्थ का जो पोषण मूल्य है वो कम होता है, जिससे हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा, मिलावट किया गया पदार्थ यदि संदूषित या छूत के रोगों से युक्त हो तो उपभोक्ता को हैजा, टाइफाइड, अतिसार जैसे छूत के रोग भी हो सकते हैं। पांचवा, मिलावट किए जाने वाले पदार्थ यदि विषाक्त हों तो खाद्य पदार्थ भी विषाक्त हो जाता है। जैसे शराब में विषैली स्प्रिट मिलाने से शराब जो है विषैली हो जाती है और मृत्यु का कारण भी बनती है। अब हम कुछ मिलावटी पदार्थों के बारे में जानेंगे और उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनाजों में किन पदार्थों की मिलावट की जाती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अनाज में भूसा, तिनका, कंकड़, मिट्टी, घुन लगा अनाज, जंगली पौधे के बीज इत्यादि की मिलावट की जाती है। इससे क्या होता है कि खाद्य पदार्थ की जो मात्रा है वह कम हो जाती है और खाते समय कंकड़, पत्थर मुंह में आने का भय रहता है और दांत टूटने का भी भय रहता है। साथ ही साथ हमारा जो पाचन संस्थान है वह भी खराब होने का डर रहता है। इसके बाद अगला जो आता है वो है आटा, मैदा आदि। आटे मैदे में कंकड़, रेत, चौक, पुराना आटा व मैदे की मिलावट की जाती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो पाचन संस्थान है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हमें आमाशय का कैंसर होने का भी भय रहता है। अगला जो खाद्य पदार्थ है वह है दालें और बेसन। इसमें कंकड़, तिनके, जंगली पौधे के बीज, केसरी दाल आदि की मिलावट की जाती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो पाचन संस्थान है उस पर कुप्रभाव पड़ता है और केसरी दाल के अधिक सेवन से पक्षाघात हो जाता है। फिर अगला जो खाद्य पदार्थ हमारा आता है वह है दूध। दूध में पानी की, मांड की या अन्य पशुओं के दूध की मिलावट की जाती है। इससे उसका पोषण मूल्य कम हो जाता है और यदि हम संदूषित पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध भी संदूषित होने का भय रहता है। फिर जो अगला खाद्य पदार्थ आता है वह है मक्खन या घी। इसमें वनस्पति घी की, जानवरों की चर्बी की, छाछ की या मांड की मिलावट की जाती है। इससे उसका पोषण मूल्य कम हो जाता है और उपभोक्ताओं को अधिक आर्थिक हानि होती है। फिर आता है खोया या पनीर। इसमें मांड की या सोखता कागज, जिसे ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं, इसकी मिलावट की जाती है। इससे उसका पोषण मूल्य कम हो जाता है और हमारे पाचन संस्थान पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला खाद्य पदार्थ आता है आइसक्रीम। इसमें क्या होता है, चीनी के बदले सैकरीन यानी कि सोखता कागज व हानिकारक खाद्य पदार्थ या रंग मिलाए जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पाचन संस्थान पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जिगर की खराबी व कैंसर होने का खतरा रहता है। तेल में खनिज तेल,
आर्गेमोन का तेल या ऊंट की केटली का तेल की मिलावट की जाती है। इससे क्या होता है, खनिज तेल से वमन, पाचन संबंधी विकार या जिगर में खराबी या कैंसरी प्रभाव या विटामिन ए का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं होता। इसके बाद केटैया के तेल से आमाशय और आंतों में खराबी आ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, सारे शरीर पर दाने निकलते हैं और इसके अधिक प्रयोग से आंखों में विकार से रोशनी तक चली जाती है। अगला जो खाद्य पदार्थ है वह है हल्दी, और हल्दी में मेटानिल, पीला या लेड क्रोमेट की मिलावट की जाती है। इसके लगातार प्रयोग से हड्डियां, आंखों, त्वचा, फेफड़ों पर कुप्रभाव पड़ता है तथा ही रक्तहीनता होने का भय रहता है, मानसिक दुर्बलता हो जाती है और अंधापन तक होने का भय रहता है। बाद आता है अगला खाद्य पदार्थ पिसी हुई मिर्च व अन्य मसाले। इसमें लकड़ी का बुरादा, अखाद्य रंग, गोबर की लींद, पिसे हुए जंगली बीज की मिलावट की जाती है। इससे हमारा पाचन संबंधी विकार होने का भय रहता है और हानिकारक रंगों से होने वाले कुप्रभाव भी होने का भय रहता है। फिर आते हैं साबुत मसाले। साबुत मसालों में सबसे पहले काले मिर्च में पपीते के सूखे बीज, तिनके, कंकड़, जंगली बीज इत्यादि की मिलावट की जाती है। जीरा व धनिया में भी इसी प्रकार से पपीते के सूखे बीज, तिनके, कंकड़ और जंगली बीजों की मिलावट की जाती है। और सरसों में पॉपी के बीज की मिलावट की जाती है। इन सब से क्या होता है, पाचन संबंधी विकार होने का भय रहता है। फिर आती है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में कृत्रिम रंग, प्रयोग की हुई पत्ती, इमली के बीज का चूरा इत्यादि की मिलावट की जाती है। इससे क्या होता है, हमारे पाचन संबंधी विकार होते हैं और हानिकारक रंगों से होने वाले कुप्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। फिर आता है चांदी के वर्क। यहाँ पर चांदी के वर्क की जगह एल्युमिनियम के वर्क का इस्तेमाल किया जाता है और इसका हमारे शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है, पाचन क्रियाओं पर। फिर आता है मिठाइयाँ। मिठाइयों में मांड का हानिकारक अखाद्य रंगों का प्रयोग किया जाता है, मिलावट का, और इससे हमारे शरीर पर हानिकारक कुप्रभाव पड़ते हैं। फिर आता है सूजी। सूजी में लोहे के चूरे की मिलावट की जाती है। इससे क्या होता है, पेट में दर्द होता है या अल्सर होने का भय रहता है और आंतों के विकार होने का भी डर रहता है। इसी के साथ हमने देखा कि खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पदार्थों की मिलावट की जाती है और उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कि कुछ खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच किस प्रकार से करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे हम सभी के स्वास्थ्य पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है और यह भी ज़रूरी हो गया है कि हम खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के आसान तरीके जो हैं सीखें। इसलिए निम्न तालिका में मिलावट की जांच के कुछ घरेलू तरीके बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। आपके सामने एक टेबल आ रही है जिसमें खाद्य पदार्थ व उसके मिलावटी पदार्थ लिखे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ लिखा है मिलावट का पता लगाने के लिए साधारण जो परीक्षण हमें करना है घर के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनाज व दालों में कंकड़, तिनके, मिट्टी, भूसे आदि का कैसे पता लगाते हैं। 100 ग्राम हम खाद्य पदार्थ लेंगे और उसमें इन व्यर्थ चीज़ों को चुनेंगे और अलग कर उनको तोलेंगे। यदि वह 4 ग्राम या इससे अधिक हो तो खाद्य पदार्थ में जानबूझकर मिलावट की गई है, ये पता चलता है। दूसरा आता है अनाज व दालों में घुन लगे होने का कैसे पता लगाएंगे या कीड़े द्वारा खाए होने का। 100 ग्राम खाद्य पदार्थ लेकर उसमें से घुन लगे दाने चुनकर तोलें। यदि 1 ग्राम से अधिक हैं तो इसका मतलब है कि जानबूझकर मिलावट की गई है। फिर आते हैं दाल। दालों में अरहर, चने व मसूर की दालों में केसरी दाल की मिलावट की जाती है। यदि 100 ग्राम दाल लेकर उसमें केसरी दाल चुनकर तोलें, यदि 1 ग्राम से अधिक है तो यह दाल जानबूझकर मिलाई गई है। केसरी दाल के दाने कुछ तिकोने और गंदे स्लेटी रंग के होते हैं जिन पर काले धब्बे होते हैं, यह इनकी पहचान है। अब हम दूध में जान लेते हैं। दूध में पानी की मिलावट की जाती है। इसका हम पता लगाएंगे एक पॉलिशदार तिरछी सतह पर डालकर। अगर दूध की बूंद वहाँ पर रुक जाए या धीरे से सफ़ेद लकीर बनाते हुए बह जाए तो दूध शुद्ध माना जाएगा, और यदि अगर उसमें पानी की मिलावट की गई है तो बूंद बिना निशान छोड़े बह जाएगी। दूसरा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है जो साधारणतः 26 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अब हम दूध में मांड की मिलावट का परीक्षण जान लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा दूध लेकर उसमें कुछ बूंदे आयोडीन का घोल डालें। यदि दूध नीला हो जाए तो दूध में मांड की मिलावट की गई है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है, यदि हमारे पास आयोडीन का घोल नहीं है तो हम टिंचर आयोडीन दवाई का प्रयोग भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आती है काले मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट होती है और इसका पता हम पानी में डालने पर लगा सकते हैं। जैसे ही पानी में
डालने पर पपीते के बीज जो होंगे वो हल्के होने के कारण ऊपर तैरते हुए दिखेंगे और काले मिर्च के दाने नीचे बैठ जाएंगे। इसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च में जो है ईंट का चूरे की मिलावट होती है, गेरू मिट्टी की, नमक की, टेल्कम पाउडर की। इसका हम पता लगाएंगे। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच लाल मिर्च छिड़केंगे। रंगदार पानी उसमें कृत्रिम रंग को दर्शाएगा और अगर ईंट का चूरा या गेरू मिट्टी होगी तो गिलास की तली में बैठती हुई दिखाई दे जाएगी। फिर आते हैं पिसे हुए गरम मसालों में मिट्टी की मिलावट की जाती है। इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला लेकर उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे। मसाला इसमें घुल जाता है और मिट्टी नहीं घुलती है। यह इसके मिलावट के बारे में दर्शाता है। फिर आता है चाय की पत्ती में कृत्रिम रंग की मिलावट। गीले सफ़ेद कागज़ पर चाय की पत्तियों को रखें। यदि पीले या लाल रंग के धब्बे कागज़ पर पड़ जाएं तो चाय की पत्ती में कृत्रिम रंग की मिलावट की गई है, यह दर्शाएगा। इसके बाद आखिरी आता है चीनी। नमक में महीन रेत या अन्य वस्तु की मिलावट की जाती है। 1 गिलास पानी में पानी लेकर उसमें कुछ चीनी नमक घोलें। यदि कुछ पदार्थ बिना घुले तली पर नीचे बैठ जाएं तो इसमें मिलावट को दर्शाएगा। देखा बच्चों, मिलावट के बारे में इतना सब कुछ जानने के पश्चात अब तुम समझ गए होंगे कि सस्ती व खराब खाने की चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। यदि तुम खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो मिलावट रोकने में अपना बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हो, क्योंकि यदि उपभोक्ता खराब मिलावटी पदार्थ नहीं खरीदेंगे तो दुकानदार उन्हें अपनी दुकान पर क्यों रखेंगे। जब बाज़ार में इनकी मांग नहीं होगी तो बनाने वाले भी सावधानी रखेंगे और खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करेंगे। यदि तुम्हें मिलावटी खाद्य पदार्थ बनने या बिकने के बारे में कोई भी जानकारी हो तो निदेशक खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, 5वीं मंजिल, दिल्ली 6 को सूचित अवश्य करें। शिकायत करने में घबराना नहीं चाहिए क्योंकि शिकायत करने वाले का नाम हमेशा गोपनीय रखा जाता है। इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह पाठ पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।